Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to my channel Study with नेहा नैंसी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था झारखंड के अपवा प्रणाली के बारे में, जिसमें हमने डायरेक्शन वाइज नदियों के बारे में देखा था कि कौन सी नदियाँ किस डायरेक्शन में फ़्लो करती है। तो आज हम लोग पूर्ववर्ती नदियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले दामोदर नदी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, 4 से 5 मिनट की मुश्किल से क्लास होगी, तो जिससे कि आप लोग हर एक नदी के बारे में अच्छे से डिटेल्ड जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से उसको याद भी कर सकते हैं क्लास में ही। तो हम लोग चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दामोदर नदी ये किस साइड फ़्लो करने वाली रिवर है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, जो कि कहाँ पड़ता है? लातेहार ज़िले में। ये रहा लातेहार ज़िला, यहाँ पे टोरी चंदवा में चूल्हा पानी इसका उद्गम स्थल है। और मुहाना कहाँ होता है? हुगली नदी, ये इस डायरेक्शन में फ़्लो करती हुई यहाँ पे हावड़ा, जो हुगली नदी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इसका मुहाना है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है। तो झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि कुल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है, तो आप 92 को यहाँ पे झारखंड में 29 कर सकते हैं, ऐसे उल्टा लिख सकते हैं 29 और लास्ट में 0 लगा सकते हैं, तो 290 किलोमीटर। ठीक है, और जो बाकी बचता है वो पश्चिम बंगाल में उसकी लेंथ हो जाती है। झारखंड में इसकी लंबाई कम देखने के लिए मिलती है और ज़्यादा पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलती है। अब हम देखते हैं, और ये क्या है? झारखंड की दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, और ये झारखंड के निम्न जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है दामोदर नदी? लातेहार, लोहरदगा, लातेहार और लोहरदगा आप साथ में याद कर लीजिएगा। और लोहरदगा से सट करके क्या है? रांची। तो लातेहार, लोहरदगा, रांची ये एक साथ याद हो जाएगा। और हजारीबाग, रामगढ़ ये एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, और बोकारो, धनबाद एक साथ याद हो जाएगा। तो कितने कितने ज़िलों से होकर बह रही है? लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दामोदर नदी के किनारे बसे हुए कुछ मुख्य शहर, कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ है वो कौन कौन से इस नदी के किनारे बसे हुए हैं? पतरातू, रामगढ़ ये एक साथ तो याद हो जाएगा, पतरातू, रामगढ़। फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो बेरमो, चास, बोकारो ये आप एक साथ याद कर लीजिएगा, बेरमो, चास, बोकारो। और सिंदरी, झरिया, धनबाद, जैसे कि सिंदरी उर्वरक कारखाना ये भी धनबाद में, झरिया कोलफील्ड ये भी धनबाद में, तो ये एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो पतरातू, रामगढ़, बेरमो, चास, बोकारो, सिंदरी, झरिया, धनबाद, तो ये एक साथ आप लोग याद हो जाएगा। तो दामोदर नदी के किनारे बसे हुए मुख्य शहर में ये सारे शहर आते हैं। और इसकी जो परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये स्टार्ट हुई थी 7 जुलाई 1948 में, और ये फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी, मतलब स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना रही है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर बनाए गए कुछ प्रमुख बांध भी है, जैसे पंचेत बांध ये कहाँ पे है? धनबाद में है। बेरमो बांध ये बोकारो में है। अय्यर बांध बोकारो में, तेनू घाट बांध बोकारो में। और दामोदर नदी के किनारे ज़्यादातर उद्योग ही बसे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रमुख उद्योग है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। तो चलिए हम लोग देख रहे थे प्रमुख उद्योग के बारे में। तो यहाँ पे जो प्रमुख उद्योग है वो पहला है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि बोकारो में है। बर्नपुर इस्पात संयंत्र ये वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये भी वेस्ट बंगाल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्नपुर, दुर्गापुर ये दोनों कहाँ? वेस्ट बंगाल में। झरिया कोलफील्ड और सिंदरी उर्वरक कारखाना ये दोनों कहाँ है? धनबाद में। तो ये दामोदर नदी के किनारे ये बसे हुए उद्योग है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाती है? ये हो जाता है बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी, भेड़ा नदी या इसी को भैरवी नदी भी कहा जाता है, कसाई नदी और बरकी नदी। एक बार फिर से देख लेंगे, बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी, भेड़ा या भैरवी नदी, कसाई नदी और बरकी नदी। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दामोदर नदी के किनारे ज़्यादातर उद्योग बसे हैं, इसीलिए ये झारखंड की क्या सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है ये। ठीक है,
और इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था, दामोदर बचाओ अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया था? सरयू राय के द्वारा में चलाया गया था। और दामोदर नदी के कुछ उपनाम भी है, तो हाँ इसके 2 उपनाम भी है। एक तो देव नदी बोला जाता है, दूसरा बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो दामोदर नदी का प्रवाह है वो कैसा है? रिफ्ट वैली में, ब्रंस घाटी में है, ठीक है, ब्रंस घाटी में। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी है, तो इसके उत्तर साइड में आपको, नॉर्थ के साइड में हजारीबाग का पठार देखने के लिए मिलता है, और दक्षिण में साउथ तरफ आप लोगों को रांची का पठार देखने के लिए मिलता है। तो यानी ये 2 पठारों के बीच से बहती है ये नदी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा था। तो फिर हम लोग की क्लास इतनी ही रहने वाली है। आज हमने एक नदी को कंप्लीट किया, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट दूसरी नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। कल देखेंगे हम लोग बराकर नदी के बारे में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और इसी तरह से हम लोग सारी नदियों को कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो आप लोगों का आज का क्वेश्चन है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।